हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमेथ बाय राज सर। आज हम लोग जापानी सक्सेस सीक्रेट्स कि जापान के लोग इतने सफल क्यों होते हैं उसके कुछ सीक्रेट्स को हम लोग पढ़ेंगे। और आशा करते हैं अगर आप लोग ये पूरा वीडियो सुनिएगा तो आप भी इन उनके रूल को फॉलो अगर कर लीजिएगा तो काफ़ी हद तक आप भी सक्सेस हो जाइएगा उनके तरह। पूरे पूरे जापानीज तो नहीं बनिएगा बट एक सफल पर्सन जरूर बनिएगा। उनमें पहला लक्षण जो है वो है वर्क हार्ड। मतलब जापानीज लोग जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जापान होते हैं, उसके बाद चाइनीज़, फिर अमेरिकन। इंडिया का रैंक जो है करीब करीब फोर्थ फिफ्थ रैंक में आता है। तो वर्क हार्ड जो है उनका पहला सीक्रेट है। दूसरा है सेम। ये हूबहू भारत के तरह ही मिलता है। जैसे इंडिया में अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो एक तरह से सोसाइटी में एक सेम रहती है, लज्जा जिसको बोलते हैं। तो जापानीज पीपुल में भी ये सेम पाया जाता है, इसलिए वो लोग हर एक चीज़ में अच्छा करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रैंगली लाइफ। इसको अगर अगर कहिएगा तो उनका जो जीवन है, स्प्रैंगली मीन्स होता है संयम। तो उनका जीवन बड़ा संयम है, मतलब वो कम में ही ठीक है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे तरह दिखावा नहीं है इंडिया की तरह। नेक्स्ट है लॉयल्टी। मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भारत और इंडिया और जापान का, कुछ उनकी अच्छी बातें हैं वो चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट लॉयल्टी। लॉयल्टी के मामले में जापान सबसे आगे है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस में जो भी आप इन सब देश में कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं या एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव या अधिकारी वर्ग हो, वो एक से ज़्यादा कंपनी को चेंज करने में पसंद रखते हैं। लेकिन इंडिया जापान में क्या है कि वो ज़्यादा कंपनी चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। वो आइदर एक या दो में ही रहना पसंद करते हैं, उसी में अपना कंप्लीट रिटायरमेंट एज तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। देखिए, एक इन्वेंटर होना अलग बात है, एगो इनोवेटिव माइंड होना अलग बात है। इनोवेटिव माइंड के वो लोग होते हैं, सबको पता है कि ऐसे कहावत है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जापान जो जापान जो 1 वीक में कर सकता है, बाकी वर्ल्ड में वो 1.5 महीना लग जाता है उसी काम को करने में। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार को असेंबल करना है तो वो मुश्किल से 1 वीक लेते हैं, लेकिन उसी कार को अगर असेंबलिंग करना है दूसरे देश में, अमेरिका, चाइना, इंडिया में, तो करीब करीब 1.5, ठीक है, 1.5 महीने लग जाते हैं। तो वो इनोवेटिव माइंड के होते हैं कि जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो भी इन्वेंटर होता है, एक तरह से बोलिएगा तो कॉपी भी करने में वो तेज रहते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि अमेरिका ने कार बनाया, कोई कोई अच्छी सामान बनाया, तो उसी को हम वो कॉपी कर लेते हैं और उसमें कुछ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और जो सुविधा हो, कंफर्टेबल पेरिफेरल्स, वो सब भी ऐड करते हैं। जैसे सोनी का अगर इन्वेंट हुआ था अमेरिका में, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर, ठीक है, सोनी टीवी जो है वो जापानीज लोगों ने किया। नेक्स्ट है, छठा गुण है नेवर गिव अप। कि वो लोग कोई भी काम को जो पकड़ लेते हैं आसानी से छोड़ते नहीं हैं जब तक उसको कंप्लीट ना करें। ये उनका शुरू से ही एटीट्यूड रहता है कि नहीं, जो भी काम हम पकड़ें करें उसको कंप्लीट करके ही छोड़ें। नेक्स्ट है रीडिंग कल्चर। ये बहुत ही बढ़िया है। भारत इंडियन कल्चर की तरह ये मिलता भी है। हम लोग रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में बड़ा ध्यान रखते हैं। उसी तरह आप रीडिंग कल्चर जापान में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली वहाँ के ट्रेन में, ठीक है, जब जाते हैं पैसेंजर तो वहाँ बुक्स रहते हैं तो वो बुक्स निकाल के पढ़ते हैं। तो रीडिंग कल्चर पर वहाँ की पेरेंट्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के गवर्नमेंट काफ़ी खासा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क के बारे एक कहावत है कि अमेरिका का एक प्रोफेसर जापान के एक प्रोफेसर को इजीली, ठीक है, डिफीट कर सकता है, लेकिन अमेरिका का 10 प्रोफेसर जापान के 10 प्रोफेसर को डिफीट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि उनका जो बॉन्डिंग रहता है टीम वर्क के प्रति वो ज़बरदस्त रहता है। तो टीम वर्क पर भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस आपको लगेगा देखिए इंडिया इंडिपेंडेंट, वैसी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब वो वहाँ जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ दिमाग में लाने की, इट्स योर ड्यूटी
योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे चीज़ उनको अनुभव दिला देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को उनका टेबल कैसे साफ रखना है, अपना बैग कैसे रखना है, ये सारा उनको जिम्मेवारी दी जाती है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि जैसे वो स्कूल पास कर लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं। चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या कुछ भी करके भी हो। जैसे भारत में भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग अपना खर्चा, पॉकेट खर्चा और पढ़ाई खर्चा निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि उनको कॉलेज पढ़ाई के लिए वहाँ के पेरेंट्स को कोई टेंशन ही नहीं रहती है कि बच्चा अपना मैनेज कर लेगा और वो पढ़ भी लेगा। और दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन नहीं कुछ कमाते हैं, तो एक उधारी सिस्टम, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर उधारी सिस्टम चलता है ना कि भाई आई विल पे सम इंटरेस्ट, कि मैं कुछ इंटरेस्ट पे करूँगा, मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो वहाँ भी वही है, लेकिन वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ उधारी लेते हैं या नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर वो उसको चुका देते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट होने का बहुत बड़ा अनुभव वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, कीप ए ट्रेडिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ओल्डर। अपने ट्रेडिशन को वो लोग भूले नहीं हैं, और दूसरे नंबर अपने से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको रिस्पेक्ट काफ़ी देते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा सबसे ज़्यादा लाइफ एक्जिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा वो जापान की है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जापान काफ़ी बूढ़ों का देश है। वो इस बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज पर काफ़ी रिस्पेक्ट और सर्विस सेवा भी दी जाती है, जिनके कारण वहाँ उनकी लाइफ काफ़ी हैप्पीनेस रहती है और एक लंबे समय तक वो लोग जीते हैं। तो ये 10 पॉइंट हैं, ठीक है, जापानीज़ पीपुल का सक्सेस मंत्रा। हमें भी काफ़ी हद तक हम लोग इसको फॉलो भी करते हैं, हम लोग इंडियन। लेकिन यहाँ पर भी जो कुछ अगर कमी रह गया है तो हम लोग को इसको देखना चाहिए। थैंक यू।